खैर मकदम आपका एम भारत में दोस्तों। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मसूरी डासना, जो कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में है, और वहां इतनी तेज़ बारिश के बावजूद भी लोग वहां जमे रहे उनको सुनने के लिए। तो ये उनकी दीवानगी लोगों की समझ में आ रही थी कि वो किस तरह से बैरिस्टर साहब को सुनना चाह रहे थे। आप खुद देखें ये मंजर और ये नज़ारा। अब की बार विरोधियों का हाजमा खराब हो जाएगा इंशाल्लाह, और कल को तो मौजूदा विधायक को जश्न लगाएंगे। और देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मंच पर आएंगे वैसे जी, और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी तेज बारिश में भी आप देख सकते हैं ये जोश कितना बड़ा है लोगों के लिए ओवैसी जी क्या मायने रखते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग अभी भी मौजूद है, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। मंच में अभी आने वाले हैं ओवैसी जी, सभी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लोगों में जोश देखा जा सकता है। बैरिस्टर साहब की सभा आज उसी धरती पर है जहां के यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, और जिनने अपने मंदिर के गेट पर लिख रखा है कि मुसलमानों का आना यहाँ वर्जित है। तो इनका कोई प्रतिक्रिया तो आएगा। प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि लद्दाख में गंगटॉक में जबसान में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठी है, देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री देश ये जानना चाहता है, जिस तरह आपने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आज आप चीन पर भी हमला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कि घर में घुस के मारेंगे, आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालिबा करता है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। भारत और चीन का ट्रेड $100 बिलियन का हो चुका, 60 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर रहे। ये तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं कि चीन से हम 60-70 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे। कौन सा चीन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुकाबला कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हज हाउस है, आला हजरत के नाम से आज हज हाउस को ताला डाल दिया गया। एनजीटी का ऑर्डर आया, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उस एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ जाती है? क्या नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है? क्या नहीं निकलता? मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं कि आप सुनने तैयार हैं अभी? और हम जो पढ़ते हैं अल्लाह के करम से तो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मजलिस के मुखालिफिन और खास तौर से यहाँ के विधायक का नाम असलम चौधरी है। असलम चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में। असलम चौधरी तो किसी एक मर्द मुजाहिद से वास्ता नहीं था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाहियात किस्म की। हम इनको बताना चाहेंगे, इन तमाम सेकुलर पार्टी को बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार यहाँ से मेरे विधायक बनकर जाएगा इंशाअल्लाह। आपका जज्बा देखकर, या आपकी मोहब्बत देखकर, या आपकी वाबस्तगी देखकर, या आपका बेनफ्स
सियासी जमात दोस्तों और बुजुर्गों, गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाएं। मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो और डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने नहीं। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? कैसे बीजेपी का मिला, हमें बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को, गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को कालिया फक्का, गुलजार कॉलोनी, हिंदुल विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200, मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब ये आप जानते हैं कि विजयनगर, गुलजार नगर के हालात क्या है। क्यों जीती बीजेपी वहां पर, बताओ सत्ता कांग्रेस वालों। मोदी नगर विधानसभा अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी से उस वक्त 8% वोट की थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला? तो मालूम हुआ कि गोविंदपुरी, हरमनपुरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले और 2000 वोट से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सैयाबाद विधानसभा, जहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। जब मैं तो नहीं माना, कैसे मिले बीजेपी को बताइए आप। मुरादनगर विधानसभा 2012 में आपने देख लिया। फिर लोनी विधानसभा है, जाकिर साहब एमएलए थे 18 में, 17 में हार गए। 2012 में बीजेपी को 48,000 वोट मिले। 2017 में, और बताइए इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट कैसे मिलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल किया, मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे
रूप में एक विकल्प है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहद अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बाद हम जरूर कामयाब होंगे, जीतेंगे, विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आपस को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आगे आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे कि 5 साल से ये बाबा की सरकार, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तखल्लुस नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बता दो। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर है। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जून 2021 के फिगर बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोगों को ट्रीटमेंट मिला जून 2021 तक, और सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 तक। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झूठ बोलती है। नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रोक दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले थे कर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे कि आशीष का ताल्लुक एक आलाजात समाज से प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीत होता तब तक उसको खोल दिया जाता।
उस घरों में अंधेरा कर दिया, बहनों को अपने भाई से महरूम कर दिया, एक ज़ईफ बाप को अपने नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे, इसलिए कि उस समाज के वोट को हासिल करना है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? जितने मुकांतर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया, मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं भीगने के लिए तैयार हूं, तो आपके लिए मरने के लिए अपने यहाँ पर अपने मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है, असदुद्दीन ओवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। मैं यही चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा आदिल मुसलमानों की लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता। कितने ठाकुर है, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में होगा, तो हमारा हमको खाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर कहो, क्या कहा आपने? सुनो, तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? बात कौन करेगा फिर? उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है, मगर तो गरीब मुसलमान के पास तो दौलत है न ताकत है, जिसकी बाप ने बेटे की जवानी को बर्बाद होते हैं। भाई के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया, उसके बारे में सोचो। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, 27% अंडर 12 प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान है। कौन लड़ेगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम किसी का बारे में एहतजाज हुआ? 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के आलादारों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक उनको माओ को अपनी औलाद से महरूम किया। इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सर सैयद की यौम पैदाइश है, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, उसका कायम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत
आपके संविधान की दफा 30 के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको नहीं देना चाहती है। हम आज के इस जलसे से मोदी सरकार से मुतालबा करते हैं, लेकिन आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बातें करते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करना चाहिए। सर सैयद को खराज अकीदत पेश करना है तो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। आपका शुक्रिया।